नमस्कार, मैं आशुतोष जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की राजनीति और समाज से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की कैबिनेट ने अपनी दूसरी ही बैठक में आधी आबादी के हित में एक ऐसा फैसला लिया है जो महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और मजबूत बनाएगा। बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना 2026 का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है, जिसके तहत राज्य की पात्र महिलाओं को न केवल हर महीने 3,000 की बड़ी वित्तीय सहायता दी जाएगी, बल्कि उन्हें सरकारी बसों में बिल्कुल मुफ्त सफर करने की सुविधा भी मिलेगी। संभावित तारीखों के मुताबिक आगामी 1 जून से शुरू होने वाली इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस और मध्यम वर्ग यानी मिडिल क्लास की महिलाओं को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करना है, ताकि वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों, बच्चों की पढ़ाई लिखाई और स्वास्थ्य संबंधी इमरजेंसी हालातों से निपटने के लिए किसी अन्य पर निर्भर ना रहें। और ख़ास बात यह है कि जो महिलाएं पहले से लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ उठा रही थीं, उन्हें बिना किसी जटिल प्रक्रिया के सीधे इस नई अन्नपूर्णा भंडार योजना में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सरकार ने इस योजना का लाभ सही और वास्तविक ज़रूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने के लिए कुछ कड़े और स्पष्ट नियम व शर्तें तय की है, जिसके तहत आवेदक महिला का पश्चिम बंगाल का स्थायी निवासी होना, उसकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा होना और सबसे अहम बात, उनका नाम डिजिटल राशन कार्ड की बीपीएल अंत्योदय अन्न योजना या पीएचएच कैटेगरी में दर्ज होना अनिवार्य है। जबकि दूसरी ओर जो महिलाएं बंगाल की स्थायी निवासी नहीं हैं, जो खुद या जिनके पति परमानेंट या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं या जिन परिवारों की सालाना आय 2 लाख से ज़्यादा है, उन्हें इस योजना के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। इस योजना का सुचारू रूप से लाभ उठाने के लिए योग्य महिलाओं को कुछ बेहद अहम सरकारी कागजातों को पहले से तैयार रखना होगा, जिनमें पहचान प्रमाण पत्र और वैध आधार कार्ड, डिजिटल राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार से लिंक बैंक खाते की पासबुक शामिल है, ताकि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सहायता राशि सीधे और सुरक्षित तरीके से उनके बैंक खातों में पहुंच सके। हालांकि अभी इस योजना के लिए ज़मीनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन सरकार जल्द ही इसके लिए एक समर्पित और सुरक्षित आधिकारिक वेब पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जहां पोर्टल लाइव होते ही राज्य की योग्य महिलाएं अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और राशन कार्ड की डिटेल दर्ज करके बेहद आसान तरीके से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे। साथ ही ग्रामीण और शहरी इलाकों में स्थानीय स्तर पर सरकारी कैंप लगाकर भी फॉर्म भरने की व्यवस्था की जा सकती है, ताकि हर पात्र महिला तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। हर महीने 3,000 की एक निश्चित और सम्मानजनक राशि महिलाओं के हाथ में आने से ग्रामीण और कस्बाई अर्थव्यवस्था में कैश फ्लो बढ़ेगा, जिससे स्थानीय बाजारों को मजबूती मिलेगी और इसके साथ ही फ्री बस सेवा के जरिए महिलाओं की गतिशीलता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जिससे वो काम या फिर व्यापार या उच्च शिक्षा के लिए अपने घरों से बाहर निकलने में ज़्यादा स्वतंत्र और सुरक्षित महसूस करेंगी। हालांकि इकोनॉमिस्ट और आलोचकों का एक वर्ग इसे सरकारी खजाने पर एक बड़ा वित्तीय बोझ मान सकता है, लेकिन अगर इस परियोजना को पूरी तरह पारदर्शिता और सही प्रबंधन के साथ लागू किया गया तो ये राज्य की आधी आबादी को सशक्त, आत्मनिर्भर और गरिमापूर्ण जीवन देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।